इनकी जो स्टांस, जो इनका जो गैप है हैंड्स का बहुत ज्यादा है, इसको क्लोज की। सरताज के साथ मैं आई थिंक पिछले 7 साल हो गए 7 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब से मैं ऐसे आया था और अब मैं ऐसे हो गया। Guys, आप वर्कआउट करने आते हो कि आप खुश हो, आप में रिजल्ट्स आए, इसलिए आप वर्कआउट करते हो। आप वर्कआउट को एक बोझ मत समझो, वर्कआउट को हैप्पीली करो, एक मोटिवेशन के साथ करो कि आपको एक रिजल्ट चाहिए, आपको एक गोल अचीव करना है। तो गाइज अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे, वो गुरुजी बताएंगे, पर हम वार्म अप कर रहे हैं। तो फुल बॉडी अपर बॉडी वार्म अप करेंगे। तो गाइज वार्म अप देखो, फॉलो करो, इंजरी से बचो अपने आप को और घर वालों को खुश रखो। Just let me breathe, oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. नया हफ्ता, नया वर्कआउट और नए लोग और नया एक्सपीरियंस। तो आज हम अपने मेंटोर के साथ ट्रेनिंग करेंगे। मेरे कोच, मेरे मेंटोर, लाइफ के भी और वर्कआउट के भी। जब से मैं 120 किलो का था, अब 85 हूँ, वो भी मस्कुलर। तो सब उनकी बदौलत है। तो उनको आने दो, फिर बताऊँगा क्या वर्कआउट करेंगे। बाकी तब तक वार्म अप करते हैं, आपको वार्म अप दिखाते हैं। बाकी गाइस बॉडी बनाओ, अच्छा खाओ, खुश रहो और अपने क्लोज वालों को खुश रखो। तो गाइस वर्कआउट देखो। तुम जिसका वेट कर रहे थे वो हमारे गुरुजी आ चुके हैं। तो अब गुरुजी बताएंगे क्या करना है, हम फॉलो करेंगे क्योंकि हम उनके शिष्य हैं। हाँ जी, मेरा नाम प्रमोद है और मुझे इस इंडस्ट्री में अप्रॉक्स 14 to 15 ईयर्स हो गए हैं ज़्यादा ट्रेनिंग देते हुए। वर्कआउट तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, इसका शौक था मुझे। और मैं एक एस NASM सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। मैंने बहुत से जिम्स में ट्रेनिंग दी हुई है, काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग्स का। और थोड़ा मैं साथ ही साथ अपनी एजुकेशन पे भी काम करता रहता हूँ। तो सरताज के साथ मैं आई थिंक पिछले 7 साल हो गए 7 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब से मैं ऐसे आया था और अब मैं ऐसे हो गया। ओके, इसने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, इसके लिए काफ़ी डेडिकेटेड है ये। और आई थिंक अभी आगे कुछ और करना बाकी है, वो करेगा। एक उसके लिए सीरीज स्टार्ट होगी गाइस, देखते रहना। तो अब मैं एक और बात बताता हूँ कि सिर्फ फिटनेस, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बॉडी बिल्डिंग भी कराते हैं। तो जिनको अगर कम्पीट करना है तो आप गुरुजी के पास आओ, ट्रेनिंग लो। बहुत अच्छा एक फोकस होता है ना, 1-to-1 कोच जो आपको मोटिवेट कर सकता है, वो आपकी हेल्प करेंगे और बॉडी बनवाएंगे। बाकी आप गुरुजी आप बताओ आज क्या करेंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज, हम पहले तो एक ही मसल का वर्कआउट करेंगे, ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स में सबसे बड़ी इश्यूज जो मैंने फेस किए हैं ट्रेनिंग देते हुए, या मैंने खुद भी अपने ऊपर, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं जिनको ट्रेनिंग कराता भी हूँ, तो उनके साथ क्या इशू आता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद उनको ना टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो पेन होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है कि उनका वर्कआउट वो उस तरीके से या उस इंटेंसिटी से नहीं कर पाते हैं। तो एथलीट या जो भी पर्सन होता है वो उसके लिए काफ़ी परेशान हो जाता है कि मेरे को इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसकी ट्राइसेप्स का वर्कआउट हो ही नहीं पाता है। तो मैं कुछ एक ऐसे वर्कआउट या 3 या 4 ऐसी हम ट्रेनिंग करेंगे जिसमें आपकी एल्बो में पेन भी नहीं होगा और वो रिकवर भी होगी और आपकी ट्राइसेप्स भी हिट होगी। ठीक है, तो हम कुछ आज ऐसा वर्कआउट प्लान करेंगे। ये जो वर्कआउट होता है इसमें हम नॉर्मली ट्राइसेप्स में 3 से 4 एक्सरसाइजेस करते हैं। ये जो एक्सरसाइजेस होंगी इनमें हमें उस सर्टेन मीन्स उस जॉइंट में पेन नहीं होगा और हमारी जो ट्राइसेप्स है वो टारगेट भी हो जाएगी। तो आओ गाइस देखते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग्स होती है, हम सबसे एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं डिपेंड होता है कि आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हो। सपोज हमें मेनली तब पेन होता है किसी भी जॉइंट, नी एल्बो जॉइंट के अंदर, जब हम
ओपन काइनेटिक चेन करते हैं। ओपन काइनेटिक चेन कौन सा वर्कआउट होता है? जैसे पुली पुश डाउन, जब भी हम पुली पुश डाउन करेंगे, ओवरहेड एक्सटेंशन करेंगे, तो हमें वहां पर एल्बो में पेन आएगा ही आएगा। तो हमें वो नहीं करना है, और वो ना करके भी हम अपने ट्राइसेप्स के, हमारे नॉर्मली 3 हेड होते हैं, 2 शॉर्ट हेड और 1 लॉन्ग हेड, उनको कैसे टारगेट करेंगे। पहले शॉर्ट हेड को कैसे टारगेट करना है, लॉन्ग हेड को कैसे टारगेट करना है, मैं उसके लिए थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूँगा। पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमें क्लोज काइनेटिक चेन, जो कि मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया था, ये क्लोज काइनेटिक चेन। क्लोज काइनेटिक चेन का मतलब वो एक्सरसाइज जिसमें हमारी जो ग्रिप है वो स्टेबल रहेगी एक जगह पे, वो मूव नहीं होगी, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्लोज पुशअप्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली जो वर्कआउट करते हैं वो होते हैं बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा जो बिगनर है, जिन्होंने वर्कआउट स्टार्ट ही किया था और उसके बाद उनको एल्बो का पेन आने लग गया। तो सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए क्लोज पुशअप्स का क्या तरीका है, देखिएगा। सबसे पहले जो आपका जो स्टांस होगा हैंड्स का, वो आपके शोल्डर से थोड़ा सा नैरो होगा, और वो हल्का सा 15 to 20 डिग्री आपके हैंड्स होंगे। आपको क्या करना है, नीज पे आ जाना अपना, ठीक है। नीज पे इसलिए क्योंकि वो कंप्लीट बॉडी का प्रेशर नहीं ले पाएगी एल्बो, क्योंकि वो उन्होंने जस्ट स्टार्टिंग की है। तो सबसे पहले नी पे आने के बाद आप इस तरीके से जाएंगे, आपकी एल्बो आपकी बॉडी के जितने क्लोज हो सकता है उतना रखेंगे, एंड देन ऊपर आके एल्बो एकदम स्ट्रेट करना है आपको। ऊपर आओगे आप एक्सहेल करोगे, नीचे जाओगे इनहेल करोगे। हमें नीचे धीरे धीरे जाना है, और ऊपर आप थोड़ा जल्दी भी आ सकते हो, लेकिन नीचे जब जाओगे आप स्लो जाओगे, लाइक दिस। जैसे सबसे पहले आपने स्टांस ही लिया, इसको स्टांस को क्लोज करेंगे और क्लोज करेंगे राइट, ठीक है। अभी आप अपने ग्लूट्स को इस तरीके से आगे नहीं, हल्का सा पीछे रखेंगे, ऊपर रखेंगे ग्लूट्स को, और देन गो डाउन। योर एल्बो शुड बी क्लोज ऑलवेज। नाउ कम अप एंड स्क्वीज योर ट्राइसेप्स। यस, गुड। वी विल डू 8 reps नाउ, कम ऑन। 8 to 10 reps। 3, good। 4, 5, good। 6, 7, 8, रिलैक्स। अभी हम जो करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट के लिए, या जो एडवांस एथलीट होते हैं थोड़े, उनके लिए। लेकिन अभी देखिए इनकी जो स्टांस, जो इनका जो गैप है हैंड्स का बहुत ज़्यादा है, इसको क्लोज कीजिए, क्लोज, यस, गुड। नाउ हल्के से ग्लूट्स आपके ऊपर रहेंगे ऑलवेज, पैरेलल टू फ्लोर। नाउ गो डाउन, यस, एंड स्क्वीज, परफेक्ट। 10 reps, 2, come on, exhale and squeeze your triceps, 3, 4, 5, exhale when you come up, glute should be up always, come on, yes, 8, come on, glute should be up, 9 and 10, good। अब मैं तेरे को बता रहा हूँ फुल एडवांस के लिए। अभी जैसे हमने बिगनर, इंटरमीडिएट के लिए बताया था, और कुछ एडवांस एथलीट उनके लिए बताया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें हमारे रैप 20-25 तक चले जाते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा लोड ऐड करना होता है। एक लोड हम बॉडी से भी बढ़ा सकते हैं ट्राइसेप्स का, दूसरा हम वेटेड भी कर सकते हैं। अगर किसी को 15, जो उनका टारगेट रैप रेंज है, सपोज किसी का टारगेट 10 to 12 रैप्स है, उससे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वो अपने ऊपर वेट रख सकते हैं बैक के ऊपर, या फिर इस तरीके से अपनी बॉडी के ही वेट से उसको टफ बना सकते हैं। कैसे? आपके वही हैंड शोल्डर से हल्का सा नैरो होंगे, आपको बेंच को इस तरीके से यूज़ करना है, टोज आपके ऊपर होंगे, एंड नाउ गो डाउन एंड स्क्वीज योर ट्राइसेप्स। 1, स्क्वीज, 2, 3, 8 reps, 4, 5, 6, 7, 8। हम जो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम क्लोज बेंच डिप्स। क्लोज बेंच डिप्स में भी हम आपको 3 वेरिएशन बताएंगे। ये भी क्लोज काइनेटिक चेन है, इसमें भी आपकी एल्बो सेफ रहेगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर, grip should be
little narrow. Come on your heels, go down and squeeze your triceps. 1. When you go down, inhale, come up, exhale. 2, 3. Perform it for 10 times. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Done. तो अभी गुरुजी ने बताया था बिगिनर लेवल के लिए, अब मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा एक इंटरमीडिएट लेवल के लिए, जो थोड़ा एडवांस भी जा सकते हो आप इसकी रेंज बढ़ा के। तो आप मेरी मूवमेंट देखो, ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए है। आपको एल्बो स्क्वीज रखना है और ऊपर स्क्वीज, एल्बो क्लोज, ऊपर स्क्वीज, एल्बो क्लोज, ऊपर स्क्वीज। आप देख रहे होगे मेरा मसल चल रहा होगा। ऊपर ब्रीद आउट, नीचे इनहेल, ऊपर ब्रीद आउट। तो जहाँ भी फोर्स लगता है आपको वहाँ ब्रीद आउट करना है। ये मैं थर्ड एक्सरसाइज बता रहा हूँ। नॉर्मली तो मैंने बोला था क्लोज काइनेटिक चेन करते हैं वर्कआउट, ताकि हमारी एल्बो का पेन जो है ना आए। बट एक ऐसी एक्सरसाइज है पुली पुश डाउन, जिसमें हमें पेन आता ही आता है। अगर हमारी एल्बो में पेन होता है, कोई भी गोल्फर या टेनिस, दोनों में से कोई भी पेन होगा, हम जब भी ये करेंगे तो पेन आएगा। लेकिन इसकी हम हल्की सी मूवमेंट चेंज कर देंगे तो वो पेन नहीं आता है। वो मूवमेंट क्या होगी, जैसे हम नॉर्मली पुली पुश डाउन करते हैं, तो पुली पुश डाउन में इसमें हाँ वेट हमेशा अपना जितना आप उठा सकते हो उससे, तो मीन्स इसमें आपको वेट उतना उठाना है जिसमें आपके 10 से 12 रैप आ जाएं आराम से। अपनी इंटेंसिटी का अप्रॉक्स 70% वेट उठाइए इसमें। तो इसमें आपकी पुली पुश डाउन में जनरली मूवमेंट हम इस तरीके से करते हैं, बट इसमें हमें पेन आएगा तो हम कैसे मूवमेंट करेंगे। हमने वेट को लिफ्ट किया, हम केबल के ऊपर आए, ऐसे इस तरीके से गए, जैसे हम साइकिल में हवा भरने के लिए पंप को यूज किया करते थे, उस तरीके से इसको पुश करना है एंड अपनी ट्राइसेप्स को स्क्वीज करना है। और जब तक आप ये 2 एक्सरसाइज करके थर्ड एक्सरसाइज पे आएंगे, जब तक आपकी एल्बो का पेन काफी हद तक कम भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जॉइंट वार्म हो जाएगा, तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली परफॉर्म कर पाओगे। तो गाइज हमने अपना ट्राइसेप वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था ये उन लोगों के लिए जिनको एल्बो पेन होती है या फिर कोई और डिफ़िकल्टी है ट्राइसेप करने में, कि उनको पेन होती है शोल्डर जॉइंट में कहीं पे। तो आप ये वर्कआउट फॉलो करो और रिजल्ट देखो कि आपको क्या फील होता है। पक्का 100% आपको रिजल्ट फील होंगे। बाकी मैं वीडियो एंड करता हूँ एक टिप के साथ। गाइस आप वर्कआउट करने आते हो कि आप खुश हो, अब में रिजल्ट्स आए, इसलिए आप वर्कआउट करते हो। आप वर्कआउट को एक बोझ मत समझो, वर्कआउट को हैप्पीली करो, एक मोटिवेशन के साथ करो कि आपको एक रिजल्ट चाहिए, आपको एक गोल अचीव करना है। तो वर्कआउट करो, ग्रो करो और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।